देवी, हम पूरे वर्ष में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। शेष समय में हम उपवास रखते हैं, इसलिए भोजन ग्रहण करने के हमारे कुछ नियम हैं। मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया आप सबको वचन देती हूँ कि मैं आप सभी को आपके नियम के अनुसार ही भोजन करवाऊंगी। तो ठीक है देवी, हमने एक प्रण लिया है कि हम किसी भी यजमान से तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब वो यजमान निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगे। ऋषियों, किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ी चुनौती और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी एक ओर पति धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। और अपने पति धर्म का पालन देवी अनुसुईया कितनी कठोरता से करती थी, ये समझाने के लिए आपको उनकी एक कथा आरंभ से सुननी होगी। तब से जब देवी अनुसुईया ऋषि कदम की पुत्री थी। ओम सूर्यदेवाय नमः। 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 आंखें खोलिए ऋषिवर। सूर्यदेव प्रभु, हे संसार के अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव, आपको मेरा शत शत नमन। ऋषि कर्दम, आप तो स्वयं ही ज्ञान के भंडार हैं, तब आपके मुख पर ये चिंता कैसी? कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? हे परम आराध्य सूर्यदेव, मेरी समस्त चिंताओं का कारण मेरी पुत्री अनुसुईया का भविष्य है। मेरी पुत्री अत्यंत ज्ञानवान और एकनिष्ठ है। अब उसके विवाह की आयु हो गई है, इसीलिए मैं उसके लिए एक सुयोग्य वर की खोज कर रहा हूं। किंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी उसके लिए सुयोग्य पुरुष नहीं खोज पा रहा हूं प्रभु, जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। कर्दम ऋषि, आपकी पुत्री अनुसुईया निसंदेह संसार की श्रेष्ठ पुत्री है, और इस संसार में केवल ऋषि अत्रि ही उसके लिए उत्तम वर होंगे। केवल वही एक ऋषि हैं जिनमें सत, रज और तम तीनों गुण विद्यमान हैं। इसलिए आपको अपनी पुत्री अनुसुईया का हाथ ऋषि अत्रि के हाथों में ही देना चाहिए। आप धन्य हैं प्रभु। हे सूर्यदेव, आपने तो मेरी समस्या का क्षण भर में समाधान कर दिया। आपको कोटि कोटि नमन। आपका कल्याण हो ऋषिवर। पिताश्री, आप कहाँ हो पिताश्री? पुत्री अनुसुईया। पिताश्री, पिताश्री आप यहाँ हैं और मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ। चलिए आश्रम चलकर भोजन कर लीजिए। क्या बात है पिताश्री, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पुत्री, मैं तुमसे एक आवश्यक बात करना चाहता हूँ। कैसी बात पिताश्री? पुत्री, एक समय के पश्चात प्रत्येक पिता को अपनी पुत्री का विवाह करना होता है, किंतु वेदों में यह विधान है कि पुत्री का विवाह उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई पुरुष है जिसे तुम पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? पिताश्री, पुत्री के भाग्य का निर्णय भला पिता से बढ़कर कौन कर सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए जो भी निर्णय करेंगे वही उचित होगा। तो ठीक है पुत्री, मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं तुम्हारी इच्छा से आज और अभी तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति को सौंप दूंगा। हे सूर्यदेव, मैं आपको साक्षी मानकर अपनी पुत्री अनुसुईया का वाग्दान ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि अत्रि ऋषि को करता हूं, और आज से अत्रि ऋषि ही मेरी पुत्री अनुसुईया के पति होंगे। पुत्री, ये ग्रहण करो।
पिताश्री, इसका अर्थ है कि आज के बाद। हाँ पुत्री, आज से तुम्हारा मुझ पर और मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। आज से ऋषि अत्रि ही तुम्हारे पति होंगे और तुम्हारे जीवन के आधार भी। इसीलिए जाओ पुत्री, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो। पिताश्री, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे विदा लेने की घड़ी इतनी शीघ्र आ जाएगी। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो पुत्री। अखंड सौभाग्यवती भव। ऋषियों, आप तो जानते ही हैं कि वाग्दान का अर्थ होता है वाणी और वचन से अपनी पुत्री का कन्यादान। कर्दम ऋषि ने अपनी पुत्री की इच्छा से उनका वाग्दान कर दिया, किंतु अब देवी अनुसुईया के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या थी और वह थी ऋषि अत्रि को ढूंढना, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ऋषि अत्रि उस समय कहां तपस्या कर रहे थे। 2 वर्ष बीत गए देवी अनुसुईया को अपनी पति की खोज में भटकते हुए, और 2 वर्षों में सभी स्थानों पर भटकते हुए देवी अनुसुईया ने ऋषियों की सबसे बड़ी तपस्थली बद्रीनाथ पहुंची। स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हो स्वामी? स्वामी। देवी, देवी, प्रणाम महर्षि। आप इस घने जंगल में किसे ढूंढ रही है देवी आप? ऋषिवर, मैं कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया हूँ। मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार अत्रि ऋषि को ढूंढ रही हूँ। देवी, तब तो आप उचित स्थान पर आई हैं। मैं ही ऋषि अत्रि हूं। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? स्वामी। देवी, इतने ढूंढने के पश्चात आप मुझे मिल ही गए। ये आप क्या कर रही हैं देवी? स्वामी, मेरे पिता ने मुझे आपके लिए वाग्दान किया है। हे सूर्य देव, मैं आपको साक्षी मानकर अपनी पुत्री अनुसुईया का वाग्दान ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि अत्रि ऋषि को करता हूं। देवी, कर्दम ऋषि ने मुझे अपनी पुत्री के लिए पति के रूप में चुना है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? किंतु देवी, अभी मेरी साधना का समय है, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। जो आज्ञा स्वामी। आपके लौटने तक मैं यही आपकी प्रतीक्षा करूंगी स्वामी। ऋषिवर, आपने जो बात देवी अनुसुईया से सहज रूप में कही थी, वो उनके लिए पति आज्ञा थी, और देवी अनुसुईया की पति आज्ञा से बढ़कर और कुछ नहीं था। इसलिए वे उसी स्थान पर खड़ी खड़ी आपकी प्रतीक्षा करने लगे। किंतु अत्रि ऋषि योग समाधि में चले गए थे, इसलिए दिन, माह और वर्ष बीत रहे थे, किंतु ना तो ऋषि अत्रि की समाधि टूटी और ना ही देवी अनुसुईया अपने स्थान से तिल भर भी हिली। धूप, ठंड, कठिन से कठिन स्थितियां आई और बदल गई, किंतु देवी अनुसुईया अपने पति को दिए वचन पर अडिग रही। इस संसार में कभी किसी ने किसी के लिए भी इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं की होगी जितनी सती अनुसुईया ने अपने पति की प्रतीक्षा की। 1, 2, 10 वर्ष नहीं, अभी तो खड़े खड़े 100 वर्ष बीत गए और एक ही स्थान पे खड़ी खड़ी देवी अनुसुईया स्त्री से बरगद का वृक्ष बन गई। और तब 100 वर्षों बाद ऋषि अत्रि की समाधि टूटी और वे अपने ध्यान से बाहर आए। सौ वर्षों में कितना कुछ बदल गया। मुझे याद है जब मैं समाधिष्ट हुआ था तो यह कुछ भी नहीं था, किंतु अब यह
इतना विशाल बरगद का पेड़। आप आ गए स्वामी। आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई स्वामी। देवी, आप कौन हैं और इस वृक्ष में क्या कर रही हैं आप? स्वामी, आपको याद नहीं? मैं आपकी पत्नी अनुसुईया हूँ। स्वामी, मेरे पिता ने मुझे आपके लिए वाग्दान किया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं स्वामी। कर्दम ऋषि ने मुझे अपनी पुत्री के लिए पति के रूप में चुना है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती। किंतु देवी, अभी मेरी साधना का समय है, इसलिए आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी आता हूँ। आपके लौटने तक मैं यही आपकी प्रतीक्षा करूंगी स्वामी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप पिछले 100 वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी? हाँ स्वामी, भला मैं आपके आदेश का खंडन कैसे कर सकती हूँ? इतना समर्पण, इतना बड़ा त्याग। हाँ स्वामी, मैं तो अपने पति धर्म का पालन कर रही थी, वही कर रही थी जो संस्कार मुझे मेरे पिता ने दिया है। देवी, आपने अनजाने में भी कहे गए मेरे वचन का मान रखा, अपना पत्नी धर्म निभाया, इसलिए अब मुझे अपना पति धर्म निभाना होगा। स्वामी, धन्य है देवी, पति के केवल एक वचन पर आप 100 वर्षों से एक ही स्थान पर खड़ी रही। इसलिए मैं आपको ये वचन देता हूं कि इस संसार में आपकी जैसी पतिव्रता स्त्री कोई भी नहीं होगी। स्वामी, आप मेरे पति के रूप में परमेश्वर हैं। नहीं देवी, आज आपने एक साधारण से मनुष्य को भी अपने पत्नी धर्म से परमेश्वर बना दिया। इसलिए मैं आपको यह भी आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर उसका पूजन करेगी, उसका सुहाग सदा ही अटल रहेगा। ऋषियों, किसी स्त्री के द्वारा अपने पति को परमेश्वर बनाने की यह संसार की पहली घटना थी, क्योंकि इस घटना से पूर्व केवल 3 ही स्त्री थी जिनके पति परमेश्वर थे, और वो स्त्रियां कोई और नहीं, हम त्रिदेवों की पत्नियां थी। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती थी, जो उस समय इस घटना से अनभिज्ञ थी। हम तीनों स्त्रियां संसार में सबसे अधिक सौभाग्यशाली स्त्री हैं, क्योंकि हमारे पति कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु साक्षात परमेश्वर है। सत्य कहा तुमने बहन, किंतु हम तीनों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं, क्योंकि मेरे पति देव स्वयं देवों के देव महादेव हैं, और त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तो महादेव ही हैं। बहन पार्वती, किंतु तुम ये भूल रहे हो, स्वयं महादेव ही मेरे पति को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, इसलिए मेरे नारायण संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। बहनों, आप दोनों अपनी आत्मबुद्धता में ये भूल रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि के विधान ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए मेरे पति ब्रह्मदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हम तीनों ही व्यर्थ ही अपना समय त्रिदेवों की श्रेष्ठता सिद्ध करने में नष्ट कर रहे हैं। सत्य तो ये कि हम तीनों के ही पति समान रूप से श्रेष्ठ हैं। सत्य कहा तुमने बहन, जिस तरह से हमारे त्रिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह हम त्रिदेवियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और हमारे अतिरिक्त संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसे परमेश्वर की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। नारायण नारायण। प्रणाम माते। देवऋषि, आप यहाँ? मैं आप तीनों को ये बताने आया हूं कि संसार में केवल आप तीनों ही नहीं जिनके पति परमेश्वर हैं, अपितु इस संसार में एक साधारण सी स्त्री है
जिन्होंने अपने पति को परमेश्वर बना दिया। किंतु देव ऋषि, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो स्त्री? माते, वो महान स्त्री ऋषि अत्रि की धर्मपत्नी सती अनुसुईया है, जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का निष्ठा से पालन किया है। वो अपने पति में इतनी समर्पित हो गई है कि उन्होंने अपने पति को परमेश्वर मान लिया है। देव ऋषि, किसी के मान लेने से वह परमेश्वर नहीं बन जाते। क्षमा चाहता हूं माते, किंतु माता अनुसुईया की पति भक्ति में इतनी शक्ति है कि उनके पति एक साधारण ऋषि से परमेश्वर बन गए और उन्होंने अपनी पत्नी को यह आशीर्वाद दिया है कि संसार में कोई भी स्त्री यदि अपने पति को परमेश्वर मान के सच्चे मन से उसका सत्कार करे, सम्मान करे, तो उसका सुहाग सदैव के लिए अटल और अमर रहेगा। अब ऐसा वरदान तो केवल एक परमेश्वर ही दे सकते हैं माते। क्या इसका अर्थ यह है कि संसार की एक साधारण सी स्त्री सती अनुसुईया हम त्रिदेवियों की समानता करना चाहती है? देव ऋषि, क्या वो स्त्री अनुसुईया मेरी शक्ति की समानता कर सकती है? क्या वो सती अनुसुईया मेरे ऐश्वर्य की समानता कर सकती है? पुत्र, क्या सती अनुसुईया मेरे ज्ञान की समानता कर सकती है? नारायण नारायण माते, ये तो सत्य है कि संसार में ऐश्वर्य, शक्ति और ज्ञान के अधिपति आप तीनों हैं। भला एक साधारण सी स्त्री आप लोगों की समानता कैसे कर सकती है? किंतु माते, एक सत्य यह भी है कि पतिव्रता धर्म निभाने के लिए माता अनुसुईया की बराबरी आप तीनों नहीं कर सकती। देव ऋषि नारद ने तीनों देवियों के अहंकार को जगा दिया था। अब फिर तीनों ही देवियों ने देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। स्वामी, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप स्वामी? आपने हमें बताया भी नहीं और आप हमें छोड़कर यहाँ चले आए। क्षमा करें देवियों, आप लोग किसे ढूंढ रही हैं? अत्रि ऋषि को। किंतु आप लोग अपने स्वामी को क्यों ढूंढ रही है? अब अपने स्वामी को उनके आश्रम में आके नहीं ढूंढेंगे तो और कहाँ ढूंढेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। आप लोग कौन हैं? कैसी स्त्री है आप? एक स्त्री होकर हम स्त्रियों का दुख आपको दिखाई नहीं देता? हम अत्रि मुनि की पत्नियां हैं, किंतु आप कौन हैं? यदि आप सब ऋषिवर की पत्नियां हैं, तो उस संबंध से मैं आपकी बहन हुई। अर्थात ये कि मैं ऋषि अत्रि की पत्नी हूँ, अनुसुईया। तो आप हैं अनुसुईया, जिसने हम तीनों बहनों के साथ छल किया? तो वो तुम ही हो ना, जिसने हमें हमारे पति से अलग किया है? आप सभी को भ्रम हुआ है। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, किंतु अब मुझे ज्ञात हो चुका है। तो अब ऋषि के आते ही मैं आप सबको उनसे मिलाऊंगी। तब तक आप लोग विश्राम कर लीजिए। आइए। आप हमारा सत्कार कर रही हैं? आपको ईर्ष्या नहीं हो रही कि हम तीनों आपके पति की पत्नियां हैं? मेरे पति तो मेरे परमेश्वर है। अब मेरे परमेश्वर के चाहे जितने भी भक्त हो, मुझे उनसे ईर्ष्या क्यों होगी? हमें तो लगा था कि तुम अपने पति के अन्य पत्नियों को स्वीकार नहीं कर पाओगी। परमेश्वर को स्वीकार करने का अर्थ है उनके निर्णय को भी स्वीकार करना। इसलिए मुझे अपने पति परमेश्वर के हर निर्णय स्वीकार है। आइए बहनों, परमेश्वर आते ही होंगे। तब तक आप जलपान कर लीजिए। त्रिदेवियों ने देवी अनुसुईया को हर प्रकार से अपने पति के विरुद्ध करने का प्रयास किया, किंतु देवी अनुसुईया के मन में अपने पति के लिए ना कोई संदेह था और ना ही कोई रोष। किंतु ऋषिवर, इतना कुछ होने के पश्चात भी वो तीनों देवियां भला कहाँ हार मानने वाली थी। इसलिए देवी अनुसुईया को अपने पति के विरुद्ध करने के लिए उन्होंने दूसरी चाल चली।